नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 8वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है नागार्जुन। इसमें नागार्जुन की 2 कविताएं हैं। एक है कल और आज, दूसरी है उषा की लाली। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कल और आज। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर। खेतीहर का अर्थ होता है किसान। कवि ने इसमें वर्षा ऋतु से पहले आने वाली ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। कवि कहता है कि अभी कल तक गर्मी में किसान हताश होकर गालियां दे रहा था। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड। अभी ग्रीष्म ऋतु में कल तक गोरैयों के झुंड धूल एवं मिट्टी से नहाते थे। अभी कल तक पथराई हुई थी दनहर खेतों की माटी। कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में तेज धूप के कारण उपजाऊ मिट्टी पत्थर के समान हो गई थी। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। अभी कल तक धरती के गर्भ में मेंढक छिपकर बैठे हुए थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। अभी कल तक ग्रीष्म ऋतु में आसमान उदास और बदरंग अर्थात फीका फीका सा दिखाई दे रहा था। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। कवि कहता है कि आज वर्षा ऋतु के आते ही आकाश में बादलों की घटा रूपी तंबू तन गए हैं। और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। आज वर्षा रानी लगातार बूंदा बूंदियों से मानो अपनी पायल छमका रही हो, अर्थात वर्षा की बूंदें छम छम कर गिरने लगी हैं। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम। अविराम का अर्थ होता है लगातार। और आज वर्षा ऋतु में झिंगुरों की आवाज़ लगातार शहनाई की तरह बज रही है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। आज मोर भी नाचते थिरकते हुए जोर से कूकने लगे हैं। और आज आ गई वापस जान धूप की झुलसी सिराओं के अंदर। सिराओं का अर्थ होता है आगे का भाग। वर्षा ऋतु आने से गर्मी से झुलसी हुई धूप में वापस जान आ गई है, अर्थात वह फिर से हरी हो गई है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर। लाव लश्कर का अर्थ होता है सामान। आज वर्षा ऋतु आते ही ग्रीष्म भी अपना सारा सामान समेटकर इस धरती से चुपचाप विदा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कविता उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय, कनक का अर्थ होता है सोना, शिखर का अर्थ होता है चोटी। कवि कहता है कि प्रातःकाल की लालिमा में हिमालय की चोटियाँ सुनहरी चमक से निखर गई हैं, अर्थात वे सोने के जैसी लग रही हैं। आगे बढ़ा शिशु रवि बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। रवि का अर्थ होता है सूर्य, अपलक का अर्थ होता है एकटक। प्रातःकाल सूर्य जब कुछ आगे बढ़ा तो कवि उसकी बदली हुई छवि को एकटक देखता रहा। डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा जाए न बिखर। जादुई का अर्थ होता है चमत्कारी। उस समय कवि को यह डर था कि कहीं यह प्रातःकाल की चमत्कारी शोभा समाप्त न हो जाए और प्राकृतिक सौंदर्य बिखर न जाए। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। उषा प्रातःकाल, हिमगिरी हिमालय, कनक में सोना। प्रातःकाल की लालिमा जब हिमालय की चोटी पर फैली तो हिमालय सोने जैसा चमकने लगा। धन्यवाद।